हरियाणा सरकार के एक साल के कार्यकाल से पहले ही राज्य संगठन और पार्टी में जिस तरीके की बगावती तेवर यानी कि उठापटक देखने को मिल रही है, उससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा तीन ब्राह्मण नेताओं की है। ब्राह्मण नेताओं में यदि बात की जाए तो राम कुमार गौतम दिखाई दे रहे हैं आपको, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान बजट सत्र जब चल रहा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से राम कुमार गौतम और अरविंद शर्मा के बीच जो जुबानी जंग देखने को मिली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही दो विधायक एक दूसरे से लड़ पड़े। यहां तक कि राम कुमार गौतम ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, बातें कही अरविंद शर्मा को लेकर, जिससे अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम कुमार गौतम ने अरविंद शर्मा को कहा कि इस डॉक्टर ने करीब सैकड़ों लोगों के 20-20 लाख रुपए ले लिए हैं और उन तमाम लोगों के साथ यह फ्रॉड कर चुका है। दरअसल पार्टी संगठन के द्वारा ना तो राम कुमार गौतम पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और ना ही अरविंद शर्मा से जवाब तलब किया गया। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में विधानसभा का जो सत्र चलेगा, यानी कि मानसून सत्र की जो शुरुआत होने वाली है, उसके बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट में विस्तार भी देखने को मिलेगा। ऐसे में राम कुमार गौतम को बड़ी उम्मीद यह है कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसी गुगली फेंकी है और उस गुगली के जाल में यहां पर फंसा लिया है पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को। दरअसल सरकार जब से बनी है उसी वक्त से लगातार दक्षिणी हरियाणा में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। नारनौल में ग्रीवेंस की तमाम बैठकें बुलाते रहे हैं, लेकिन अब अरविंद शर्मा ने एक नई चाल चली है और वो नई चाल ये है कि अब महेंद्रगढ़ जिले की जितनी भी ग्रीवेंस की बैठकें होंगी वो महेंद्रगढ़ में ही होंगी, यानी कि हेडक्वार्टर जो नारनौल में स्थित है वहां पर अब ग्रीवेंस की बैठकें यहां अरविंद शर्मा नहीं करेंगे। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि रामविलास शर्मा के नजदीकी अच्छे गहरे ताल्लुक बनाना, जिससे कि आने वाले वक्त में रामविलास शर्मा अरविंद शर्मा को एक बड़ा ब्राह्मण नेता हरियाणा में बना सके। दरअसल बता दें आपको कि राम कुमार गौतम और रामविलास शर्मा के बीच भी 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा है। राम कुमार गौतम ने एक विवादित बयान देते हुए सीधे तौर पर कहा था कि भाई ब्राह्मणों के तो पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे मंत्री रहे हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते रहे हैं, काम कुछ नहीं कर पाए। और सीधा निशाना बिना नाम लिए रामविलास शर्मा पर था। अब रामविलास शर्मा की राजनीतिक मजबूरियां यह है डॉक्टर अरविंद शर्मा को मजबूत करने के पीछे कि रामविलास शर्मा एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब उन्हें अपना लंबा राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी कोशिशें हैं कि अपने बेटे गौतम रामविलास शर्मा को राजनीतिक तौर पर सक्रिय कर दिया जाए। गौतम फिलहाल राजनीति से दूर है, लेकिन कोशिशें जरूर रामविलास शर्मा के द्वारा ये की जा रही हैं कि आगे आने वाले वक्त में यदि गौतम को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, यदि गौतम शर्मा आगे आने वाले वक्त में संगठन में कोई बड़ा पद पर बैठ करके जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी एक बड़ी जीत हो सकती है। और इस आधार पर उनका परिवार जो है वो राजनीतिक तौर पर जो हाशिए पर पहुंच चुका है, वो परिवार दोबारा से राजनीतिक पटरी पर लौट सकता है। दरअसल राम कुमार गौतम ने हाल ही में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है, सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राम कुमार गौतम ये चाहते हैं कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जींद के पिल्लूखेड़ा में पहुंचे राम कुमार गौतम ने साफ तौर पर लोगों से माफी मांगते हुए कहा था कि भाई आपने मुझे विधायक बनाया है, लेकिन आज इस हरियाणा सरकार में विधायक की हैसियत क्या है, सांसद की हैसियत क्या है। हम आते हैं गांव में घूमकर चले जाते हैं, लोग हमें चाय पिलाने के लिए भी बैठाते नहीं हैं, सिर्फ मंत्री आते हैं, उनसे अपने काम निकलवाए जाते हैं और उसके बाद विधायकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
दरअसल रामकुमार गौतम के ये तीखे तेवर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय है, लेकिन आने वाले वक्त में महेंद्रगढ़ में फिर से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की शुरुआत कर चुके अरविंद शर्मा के माध्यम से रामविलास शर्मा क्या आगे आने वाले वक्त में रामकुमार गौतम की मंत्री पद की राह में फिर से रोड़ा बनते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।